इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। परमात्मा शिव ने आज्ञा पाई है, सरकार के स्वरूप का हृदयस्थ भाव में ध्यान करने लगे। सप्तऋषि का आगमन भया, प्रेम की परीक्षा हुई। माँ की परीक्षा बड़ी विकट। सप्तऋषि गए, माँ को समझाने लगे, कहाँ फंस गई आप नारद जी के कहे में माई। नारद जी को जानती हैं, अरे मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सब ही चहकीना। वो शरीर से सज्जन दिखते हैं, मन से बड़े कपटी है नारद जी। आपको इतना कठोर तपस्या करा दिया। अरे इतने कठोर तपस्या की आवश्यकता ही क्या थी? अब वो भी किसके लिए? अवगुण के घर के लिए। हम लोगों ने, सातों लोगों ने मिलकर आपके लिए बहुत सुंदर वर विचारा है। उसके लिए तप भी नहीं करना होगा। अभी जो सप्तऋषि लोग समझा रहे हैं ना, इस बात की कोई वैल्यू नहीं है, कोई बात की बात नहीं है। क्यों? आकाशवाणी ने पहले ही कहा था कि मिले ही तुम्हें ही जब सप्तऋषिषा जाने हूँ तब प्रमाण। तो माँ इनको देख करके और थोड़ा मुंह फिरा के मुस्कुरा रही है। कहाँ, अब तो आ गए तो समझी गई मैं, क्या क्या रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अरे भाई, आप जिस बात को जानते हो और कोई आपको वही बात समझावे तो हंसी तो आएगी ही। माँ को हंसी आ रही है, ये समझाए जा रहे हैं तो माँ ने अंतिम बात कही। देखिए, आप लोगों ने देर कर दी। नारद जी पहले आए तो अब इस जन्म में नारद जी के वचन का तो मैं परित्याग करूंगी नहीं, लेकिन निरादर नहीं किया। माँ ने कहा, जगत में बहुत कन्याएं और वर हैं, जाकर दूसरे को उपदेश करिए। पहले आप मिले होते तो मैं आपकी बात मानती, अब क्या करूं? अब तो ये जन्म बाबा के लिए ही। आहा। और माँ ने जो कहा, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण जेहि कर मन रम जाय तेहि तेहि वो अवगुणों के घर हैं और विष्णु जी सद्गुण के घर हैं। लेकिन अब क्या करूं, मेरा मन तो इन्हीं में रम गया है। जय जयकार किया है सप्तऋषियों ने। बोले पार्वती मैया की जय। प्रेम बढ़ाना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। किसी का किसी में प्रेम हो, आपको लगे कि थोड़ा आजकल कम हो रहा है, तो जिसके में प्रेम था है उसको थोड़ा और हवा देना चाहिए कि प्रेम बढ़ जाए। कभी भी प्रेम घटाना नहीं चाहिए। किसी का किसी में हो, जीव का जीव में हो, जीव का शिव में हो, प्रेम को बढ़ाइए। जानते हैं क्यों? आप किसी के प्रेम को बढ़ाएंगे तो प्रेम साक्षात परमात्मा स्वरूप है, क्योंकि परमात्मा को प्रेम से ही प्रेम है। आपका भी प्रभु प्रेम दृढ़ होगा, वो बढ़ेगा। यह जानकर मानकर प्रेम बढ़ाइए। सप्तऋषि आ गए, भगवान शिव को माँ का प्रेम सुनाया। शिव जी गदगद हो गए। अब व्याह की रचना कैसे बनेगी? तो भगवान ब्रह्मा ने रचना बनाई, तारकासुर ने तप किया और प्रेरणा दे दी भगवान ब्रह्मा ने अथवा तो प्रभु ने। तारकासुर ने वर मांगा, शिव के शुक्र से जो पुत्र जन्मे वही हमारा वध करे, शिवंशी हो। शिव जी समाधिस्थ हैं। तारकासुर ने देवताओं को जीत लिया, सब देवता सुख संपत्ति से हीन हो गए।
भय देव सुख संपत्ति रीते। ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। पितामह ब्रह्मा ने कहा, देखो शिव जी समाधिस्थ हैं, आप लोग कामदेव को प्रेरित करो कि जाकर शिव जी को समाधि से जागृत करें। कामदेव बोले तो कामनाओं के देवता। कोई भी कामना संसार के व्यवहार की विहार की जो उत्पन्न करते हैं उनका नाम है कामदेव। इनकी अर्धांगिनी है रति देवी। कामदेव गया, अरे बसंत आदि का निर्माण कर दिया, सभी अप्सराओं को लेकर कैलाश के चारों ओर नृत्य करने लगा, लेकिन भगवान शिव की अचल समाधि डिगी नहीं। क्या मुंह लेके वापस जाएंगे? निकाला पुष्प का धनुष, 5 बाण अनुसंधान करके बाबा के हृदय पर उतार दिया। बाण लगे भगवान शिव के हृदय में, अर्थात प्रभु को बाण लगे। भगवान शिव ने सन्मुख देखा, कोई दिखा नहीं, दाएं बाएं भी नहीं दिखा। जब सौरभ पल्लव मदन बिलोका, आम्र पल्लव के बीच में छिपे कामदेव को जैसे बाबा ने देखा, अरे पल का आवेश भया। कामदेव को देखते ही बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया और याज्ञवल्क्य महाराज कहते, तापसीवती नयन उघारा चितवत काम भयउ जय छारा। चितवत काम भयउ जय छारा। चितवत काम भयउ जय छारा। देखते ही कामनाओं के देवता भस्म हो गए। कामदेव पूरी धरती यथास्थिति आ गई। असुर प्रसन्न हो गए, चलो। देवता दुखी हो गए, कारण आए थे जगाने, खुदे मर बैठे। रति माँ को भेजा सबने मिलकर। रति जी पहुंची, विलाप करती। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, अब ते रति तवना हो ये नाम बिनु बपु व्यापी सब सोनो निज बिना शरीर के, बिना बपू आपका देव सबको व्यापेगा। रति जी हाथ जोड़े खड़ी हैं। शिव जी समझ गए और बाबा भोलेनाथ ने करुणा बरसाई। बोले, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महहि भारा, होई हरण महमहि भारा। कृष्ण तनय हो ये पति तोरा, कृष्ण तनय हो ये पति तोरा, बचन अन्यथा
मोरा। जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण स्वरूप से अवतार लेंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न आपको पति स्वरूप में प्राप्त होंगे। जय। बात आई ना, जन्म जन्मांतर का खेला है साहब, जन्म जन्म का। यह जन्म जन्म को पूजी एके सस्ता नाही बूझी, एके रचले हूँ करुणा निधान बाबूजी, ई शरीरिया राउल ठट्ठे भगवान बाबू। शरीर भी जो है परमात्मा स्वरूप है। जब तक ठीक ठाक रहता है तो लगता है कि कुछ है नहीं, तो 2 दिन से पता चलत बा, देखा एकदम बैठे हैं खड़क, हिल डुल नहीं सकते हैं हम। पीछे लग रहा है कोई बाण लगाए बैठा है। तो भगवान शिव ने कृपा कर दी, वरदान दे दिया। और रति जी को जैसे वर प्राप्त हुआ, देवता लोग तुरंत भगवान शिव की शरण में। साहब देवता लोग अद्भुत हैं। देवता मने जो देता है। कल कोई भाई प्रश्न कर रहे थे ना, महाराज किसकी पूजा करें, भगवान की करें देवताओं की करें? देखो, पूजा तो भगवान की नहीं करो, देवताओं की करो। पूजा देवताओं की करिए, क्योंकि देवता लोग ही देते हैं। और भजन भगवान का करिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।